नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। इस दिन 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। आज वोटों की गिनती में शुरुआती रुझानों में 3 लोकसभा सीटों में से एक पर शिवसेना, एक पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और एक पर कांग्रेस ने भी बढ़त बनाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ से कांग्रेस अभी आगे है। वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे है। इसके अलावा दादर नगर हवेली से शिवसेना का प्रत्याशी आगे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर से करीब 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके अलावा बाकी की 3 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस ने ही बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी दोनों सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू और तारापुर में आरजेडी आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस दोनों सीटों पर पिछड़ गई है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस ने इन सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे। असम में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रत्याशी सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में कुल 74.04% मतदान हुआ था, जिसमें से सबसे अधिक 78% भवनीपुर विधानसभा सीट पर मतदान दर्ज किया गया। गोसाई गांव में 77.37%, तुमुलपुर में 67.88% मतदान हुआ, थौरा में 77.56% और मरियानी सीट पर 71.70% मतदान हुआ था। पांचों सीटों में से बीजेपी ने 3 पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और बाकी 2 सीटों को सहयोगी पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के लिए छोड़ दिया था। कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल में 30 अक्टूबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती नतीजों में सभी 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। जहां उपचुनाव कराए गए थे वो सीट थी खरदाहा, शांतिपुर, गोसाबा और दिनहाटा। दिनहाटा में मतगणना केंद्र के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले बिजली दरों में कटौती करने का ऐलान किया। अब 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया है। जिसके बाद कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिजली दरों में कटौती के फैसले को लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ पंजाब के कल्याण से जुड़े एजेंडे पर ही मतदान करें। संयुक्त हिंदू महासभा के एक कार्यक्रम में सिद्धू ने आश्चर्य जताया कि क्या कोई राज्य के कल्याण के बारे में बात करेगा। उन्होंने कहा कि वो लॉलीपॉप देते हैं, ये मुफ्त है, वो मुफ्त है, लेकिन वो चुनाव से पहले इन 2 महीनों में हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा अपनी ही राज्य सरकार पर हमले ने लगता है कि पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अब भड़का दिया है और उसका नतीजा ये हुआ है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के महाधिवक्ता के रूप में एपीएस देओल यानी पंजाब एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार करने से अब इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के आधार पर ये जानकारी आ रही है। बता दें, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध के बाद एपीएस देओल का इस्तीफा दिलवाया गया था और कहा जा रहा था कि सिद्धू के किसी व्यक्ति को ये पद दिया जाएगा, लेकिन सिद्धू लगातार हमला कर रहे हैं और उसके बाद अब ये फैसला किया गया है। लगातार 7वें दिन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। हालांकि आज डीजल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार हो गई है और डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। वहीं राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 122 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 113 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले महीने अक्टूबर के 31 दिनों में 24 बार बढ़ाई गई है। मंगलवार को बढ़ाई गई कीमतों को लगाकर इस दौरान एक महीने में ही पेट्रोल 8 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है और डीजल 8 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर उन पर ताज़ा हमला किया है। मलिक ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ रुपए की वसूली की है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। मलिक ने कहा कि वानखेड़े जब एनसीबी में आया उसने अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी की। इस आर्मी में किरण गोसावी, सैम डुसूजा और मनीष भानुशाली आदि लोग थे। ये प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से करोड़ों का कारोबार करती है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही की गई है।
नवाब मलिक ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कहा कि उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि देशमुख पर आरोप लगाने वाले यानी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह खुद फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बार कैबिनेट मंत्री अनिल परब की है। मलिक ने पूछा कि केंद्र सरकार बताए कि परमबीर सिंह कहां हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह कहां चले गए हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। नवाब मलिक ने फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि वो जो खुलासे करने की बात कर रहे हैं उनको दिवाली के बाद नहीं, पहले ही कर दिया जाए। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। मलिक ने कहा कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नवाब मलिक ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 62 साल इसी शहर में गुजारे हैं। किसी में उंगली उठाने और कहने की हिम्मत नहीं है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।